आप लोग के लिए स्पीडी का जो बीच वाला पोर्शन रहता है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ गए हैं दोस्तों। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर के गिरती है, ये देखने वाले हैं। कौन से अभयारण्य कहां स्थित है, तो अभयारण्य को हम लोग देखेंगे आज। और साथ ही में साथ देखने वाले हैं दोस्तों कि कौन से जो महान हस्ती थे जैसे बाबर थे तो इनका मकबरा कहाँ है, ये देखने वाले हैं। और साथ ही में देखने वाले हैं कि जैसे जो प्रमुख स्मारक है जैसे अजंता की गुफाएं, ये सारी चीजें जो है कहाँ स्थित है, तो ये सारी चीजें जो है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग से निवेदन है कि आज की वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और आत्मीय सभा की स्थापना जो है वह 1815 में की गई थी। तो डेट भी आप याद रखिएगा और उनके संस्थापक बुक को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और दोनों ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। तो आप लोग देख लिए यहाँ दो संगठन आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई है। नेक्स्ट, यंग बंगाल की स्थापना जो है हेनरी डेरेजियो, नाम क्या है दोस्तों? हेनरी डेरेजियो के द्वारा 1826 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई है। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर और इसकी स्थापना 1839 में की गई। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग और इसकी स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। उसी प्रकार नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया दोस्तों। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इसकी स्थापना 1875 में की गई है। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और इसकी स्थापना 1875 में। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचना जो है वह HP ब्लावत्स्की द्वारा किया गया है और इसकी स्थापना 1875 में ही किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो HP ब्लावत्स्की व कर्नल अलकॉट, ये दोनों ने मिलकर के किया है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, कर्नल अलकॉट तथा ब्लावत्स्की के द्वारा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है और इसकी स्थापना 1897 में हुई है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में। तो डेट याद रखिएगा आप लोग, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है और इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में की गई है। तो विश्व भारती की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1912 में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया 1923 ईस्वी में। तो ये सारे जो पॉइंट है दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सारे को ध्यान से देखिएगा, सारे को याद रखिएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई है। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई 1930 ईस्वी में। तो कब की गई है दोस्तों? 1930 में। तो डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना आप लोग जानते होंगे एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों के द्वारा मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में।
तो यह डेट आप याद रखिएगा। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। नाम क्या है दोस्तों? आनंद मोहन बोस। और इसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज। एक था ब्रह्म समाज और यह है आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है और इसे 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है 1915 ईस्वी में। तो डेट आप याद रखिएगा। और 1915 ईस्वी में ही आप लोग जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1917 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, जब गांधी जी वापस लौटे थे, समझ लीजिए। नेक्स्ट, भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले और इनकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1905 ईस्वी में ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और 1905 में जो गवर्नर थे वह थे लॉर्ड कर्जन। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना आप लोग बहुत जानते होंगे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना जो दोस्तों आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खान तथा सलीमुल्लाह ने 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा चलाया गया था और यह 1919 ईस्वी में चलाया गया था। और 1919 ईस्वी में ही आप लोग जानते हैं रोलेट एक्ट की घटना भी हुई थी। तो रोलेट एक्ट की घटना कब हुई थी? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही चलाया गया था अली बंधु के द्वारा। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। यहाँ कई बार जो दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ आजाद हिंद फौज देखते हैं सीधे सुभाष चंद्र बोस मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। हम लोग देखेंगे कि कौन सा नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो चलिए आइए देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है और यह कहां? पंजाब राज्य में है। तो भाखड़ा नांगल जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी पर, और यह पंजाब राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वह भी सतलज नदी और ब्यास नदी इन दोनों स्थानों पे है इंदिरा गांधी नहर जो दोस्तों। और इंदिरा गांधी नहर को जो पानी मिलता है वह सतलज नदी से मिलता है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध। आप लोग जानते होंगे हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर ही है, उसी के नाम पर रखा गया है, नदी के नाम पर ही, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट, फरक्का परियोजना जो है दोस्तों वह गंगा एवं भागीरथी नदी पर स्थित है और यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो फरक्का परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और यह गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, काकरा पारा परियोजना। तो काकरा पारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना आप लोग जानते हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है और यह गुजरात राज्य में है।
तो उकाई परियोजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो गुजरात में है, और नदी अगर पूछ दे तो ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना जो है वह रिहंद नदी पर है, नदी के नाम पे ही रखा गया है। तो रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इडुक्की परियोजना, यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है और यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट टिहरी बांध, तो टिहरी बांध परियोजना जो है वह भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कोयना परियोजना, तो कोयना परियोजना जो है दोस्तों वह कोयना नदी पर है, नदी के नाम पर ही रखा गया है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सलाल परियोजना, तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, यह भी VVI है। सलाल परियोजना आप लोग जानते हैं चिनाब नदी पर स्थित है और यह कश्मीर में है। नेक्स्ट स्वर्ण रेखा परियोजना, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है दोस्तों यह झारखंड में है और स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और यह झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट मेटूर बांध परियोजना, कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, तो मेटूर बांध परियोजना जो है वह कावेरी नदी पर है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट तेनू घाट बांध परियोजना, तो तेनू घाट बांध परियोजना जो है वह दामोदर नदी पर स्थित है और यह झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट एक है दामोदर घाटी परियोजना, यह भी दामोदर नदी पर ही है और यह भी झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना, कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, बहुत ही VVI है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात राज्य में है और इसी पर आप लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बनाया गया है सरदार सरोवर बांध पर ही। चलिए नेक्स्ट दुलहस्ती परियोजना, तो दुलहस्ती परियोजना आप लोग जानते हैं चिनाब नदी पर है और यह कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट मयूर राक्षी परियोजना, तो मयूर राक्षी परियोजना दोस्तों वह मयूर राक्षी नदी पर ही स्थित है और यह पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके। आज जितने भी टॉपिक है दोस्तों सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे को आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है सिर्फ कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह असम राज्य में है। नेक्स्ट पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में दोस्तों, तो पेरियार नदी भी आप लोग देखें तो ऊपर में भी केरल राज्य में और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल राज्य में ही है। नेक्स्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, तो दूध सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसीलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है, तो शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट केवला देव घाना पश्चिम बिहार, तो केवला देव घाना पश्चिम बिहार जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है, तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है, तो नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट दाची ग्राम अभ्यारण्य, यह भी कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट मुदुमलाई अभ्यारण्य, तो मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है वह तमिलनाडु राज्य में
स्थित है। नेक्स्ट है डम्फा अभयारण्य। तो डाम्फा अभयारण्य जो है वह मिजोरम में है। तो डाम्फा अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? मिजोरम में। नेक्स्ट नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग जानते हैं यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण होता है दोस्तों वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो बनाई गई डेल्टा है उसी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा के जो है निर्माण होता है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख नदी एवं उसके उद्गम एवं मुहाना, कहाँ उसका उद्गम स्थल होता है और कहाँ उसका मुहाना यानी कहाँ वह गिरती है। तो ये सारी चीज हम देखते हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं दोस्तों कि जितने भी नदियां अरब सागर में गिरेगी तो वह बनाती है एस्चुअरी। क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुअरी बनाती है। और जितने भी नदियां गिरती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में वह डेल्टा बनाती है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो आप लोग ये अगर ये याद है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है तो उससे आप बता सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है वह एस्चुअरी बनाएगी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वह डेल्टा बनाएगी। तो दोनों आप याद रखिएगा और नदी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कौन एस्चुअरी बना रहा है कौन जो है वो डेल्टा बना रहा है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वह मानसरोवर झील है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और यह जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग को बता चुके हैं हम कि अरब सागर में जितने भी गिरने वाली नदियां हैं सारा एस्चुअरी बनाती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप लोग जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है ताप्ती। ताप्ती जो है मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है और यह जाकर के भी खंभात की खाड़ी में ही गिर जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जबकि ताप्ती जो है वह मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना नदी जो है यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है रामगंगा। तो रामगंगा जो है नैनीताल के निकट से निकलती है और यह भी आकर के गंगा में मिल जाती है। तो जितना भी नदी गंगा नदी में मिल रही है ये सभी नदियां जो है वह गंगा की सहायक नदी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यमुना भी गंगा की सहायक नदी होगी क्योंकि यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। रामगंगा भी नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसी प्रकार गंडक नदी, गंडक जो है नेपाल से निकलती है और यह आकर के गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी। तो कोसी नदी जो है वह सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है और यह भी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सोन। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अभी मैं आप लोग को पहले बताया कि नर्मदा, तो नर्मदा और सोन ये दो जो नदियां हैं वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है लेकिन नर्मदा जो है वह खंभात की खाड़ी में गिरती है जबकि सोन नदी आकर के गंगा मिल जाती है और यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है महानदी। यह सिबहा मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के सिबहा नामक जगह से महानदी, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी जो है नासिक के निकट, जो महाराष्ट्र है नासिक, वहां से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी गिरने वाली नदियां हैं वह सभी क्या बनाएगी दोस्तों? तो वह डेल्टा बनाएगी और अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां क्या बनाएगी? एस्चुअरी बनाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कावेरी नदी। तो कावेरी जो है केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, यह गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल जो है जानापावा पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल। नेक्स्ट चिनाब नदी। तो चिनाब नदी जो है दोस्तों यह बारालाचा दर्रा से निकलता है और यह सिंधु नदी में मिल जाता है। तो बारालाचा दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो वह हिमाचल प्रदेश में है। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट झेलम नदी, तो झेलम नदी जो है वह शेषनाग झील से निकलती है और यह चिनाब नदी में आकर के मिलती है, यानी चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रावी नदी, तो रावी नदी जो है वह रोहतांग दर्रा से निकलती है और यह भी चिनाब में मिलती है, यह भी चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है वह महाबलेश्वर से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। नेक्स्ट है लूनी नदी, तो लूनी नदी जो है वह नाग पहाड़ से निकलती है, जो कि अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है। तो नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी और यह आकर के कच्छ की रन यानी कि गुजरात के क्षेत्रों में आकर के यह गिर जाती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी, यह रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में आकर के मिल जाती है, यह सतलज की सहायक नदी है ब्यास नदी। नेक्स्ट नील नदी, तो नील नदी जो है वह विक्टोरिया झील से निकलती है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं यह पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो यह विश्व का बात हो रहा है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। वहीं अमेजन नदी जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, यह लेगो बिलफेरो से निकलती है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो अमेजन नदी कहां से निकलती है? लेगो बिलफेरो से, और यह कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है हांगहो नदी, तो हांगहो नदी को आप लोग जानते हैं चीन का शोक कहा जाता है और यह क्यूनलून पर्वत से निकलती है और चिहली खाड़ी में गिरती है। तो हांगहो नदी कहां से निकलती है दोस्तों? क्यूनूल पर्वत से और यह चिहली खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यह काला सागर में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है बोलगा नदी, तो बोलगा नदी जो दोस्तों सल्डाई पर्वत पठार से निकलती है और यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है यांगसी नदी, यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट कांगो नदी है और यह लुआलिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में यह जाकर के मिल जाती है। तो कांगो नदी को याद रखिएगा कहां से निकलती है? लुआलिया से और यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। चलिए दोस्तों, और यह भी देख लेते हैं आज कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर देखते हैं, और वह ऐतिहासिक मंदिर जो है या पूरा अस्तित्व जो ऐतिहासिक जो स्थल है वह किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह भी देखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफा है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट शांति निकेतन, तो शांति निकेतन जो है दोस्तों वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है विजय स्तंभ, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है चार मीनार, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है हम्पी, तो हम्पी जानते हैं आप लोग दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। तो हम्पी का जो अवशेष मिला है कहां से मिलता है? कर्नाटक राज्य से मिलता है। नेक्स्ट है चिल्का झील, तो चिल्का झील आप लोग जानते हैं उड़ीसा में है, यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है एलिफेंटा, तो एलिफेंटा की गुफा जो है वह मुंबई में है। नेक्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो कहाँ है दोस्तों? यह मुंबई में है और इसे भारत का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद आप लोग जानते हैं कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। डल झील श्रीनगर में है, आप लोग जानते हैं। निशात बाग, तो निशात बाग कहाँ है दोस्तों? यह भी श्रीनगर में ही है। और शालीमार बाग की बात करें तो यह भी श्रीनगर में है। तो निशात बाग और शालीमार बाग ये दोनों बाग कहाँ है दोस्तों? तो यह दोनों बाग श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन आप लोग जानते हैं चंडीगढ़ राज्य में है। और रॉक गार्डन का अगर वास्तुकार पूछे, इसका वास्तुकार भी पूछ दिया जाता है। तो रॉक गार्डन का वास्तुकार है नेकचंद, तो इसके वास्तुकार को याद रखिएगा। और अगर चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार पूछे तो चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुकार हैं वह है ली कार्बोजियर। कौन है दोस्तों? ली कार्बोजियर। तो दोनों के वास्तुकार का नाम भी आप याद रखिएगा। रॉक गार्डन के वास्तुकार है नेकचंद, जबकि चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बोजियर। और रॉक गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया था, आप लोग जानते होंगे। जब गुजरात को विजय करके अकबर आ रहे थे तो उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का इन्होंने निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट है सारनाथ, तो सारनाथ जो है वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम कहाँ स्थित है दोस्तों? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट हेलीबीड कहाँ स्थित है? तो हेलीबीड बेलूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप आप लोग जानते हैं भोपाल राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? भोपाल राज्य में। नेक्स्ट लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर जो है यह भी कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट दक्षिणेश्वर मंदिर, तो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है वह कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ का मंदिर जो है यह गुजरात राज्य में है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर जो है दोस्तों वह एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट ऋषिकेश्वर मंदिर, तो ऋषिकेश्वर जो मंदिर है वह नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट महाबलेश्वर मंदिर जो है यह भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट ब्रह्मा मंदिर, तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में, तो ब्रह्मा मंदिर को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होयसलेश्वर मंदिर, तो होयसलेश्वर मंदिर होयसलाओं के द्वारा बनवाया गया था और यह हेलीबीड कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है तट मंदिर, तो तट मंदिर कहाँ है दोस्तों? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट रामेश्वरम मंदिर, तो रामेश्वरम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और मदुरई कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर भी तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर यह भी चिदम्बरम तमिलनाडु में ही स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु में कितने मंदिर है? रामेश्वरम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर, तो ये सारे मंदिर जो है कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट वेंकटेश्वर मंदिर जो है वह तिरुपति में है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर आप लोग जानते हैं अमृतसर में है और यह सिखों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है इस मंदिर को। नेक्स्ट है अमरनाथ मंदिर, तो अमरनाथ मंदिर जो है बाबा भोले के लिए प्रसिद्ध है, बाबा शंकर के लिए आप लोग जानते हैं और यह श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथ मंदिर जो है दोस्तों वह पूरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट वैष्णो देवी मंदिर, तो वैष्णो देवी मंदिर भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट खजुराहो का मंदिर, तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट कांचीपुरम का मंदिर, तो कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु चेन्नई में है। नेक्स्ट विलियम फोर्ट, तो विलियम फोर्ट का जो किला है वह कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हवा महल आप लोग जानते होंगे जयपुर राजस्थान में है। झूलता मीनार अहमदाबाद में स्थित है, तो झूलता मीनार कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ प्रसिद्ध शासक एवं उनके मकबरे कहाँ बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बाबर के बारे में ये जानते हैं, तो बाबर का मकबरा जो है वह काबुल में है और बाबर को शुरू में जो दोस्तों आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन जब उनका पुत्र जो था वह उनका बसीरतनामा पढ़ते हैं तो फिर उन्हें वहां से कबाड़ करके काबुल में दफनाया जाता है। नेक्स्ट अकबर, तो अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है, तो बाबर का काबुल में स्थित है, अकबर का सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट औरंगजेब, तो औरंगजेब का दौलताबाद में स्थित है। नेक्स्ट हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, आप लोग जानते हैं। शेरशाह सूरी का आप लोग जानते हैं सासाराम में है। शाहजहां आगरा में स्थित है, आप लोग जानते हैं। शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनाया गया है तो उसी में उनके बीवी का भी मकबरा उसी में है और शाहजहां जब मरे थे तो उन्हें भी आगरा के ताजमहल में ही दफनाया गया था, बीवी के पास ही। नेक्स्ट है बैजू बावरा, बैजू बावरा की जो मकबरा है वह चंदेरी में है, तो इनके मकबरा से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इन सारे के मकबरा को याद रखिएगा। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, औरंगजेब का दौलताबाद में, हुमायूं का दिल्ली में, शेरशाह सूरी का सासाराम में, शाहजहां का आगरा में और बैजू बावरा का
चंदेरी में। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें याद हो गई होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए वीडियो जो है लेकर के आने में जो है